राजस्थान सरकार इसका राजनीतिकरण लाभ लेना चाहती है कि राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जिहादियों की और हत्यारों की पूरी पैरवाई करती नजर आती है। और मेरी तो ये प्रार्थना है सरकार से, केंद्र की सरकार से, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, यानी कि बजरंग दल के सदस्य को अरेस्ट करना, इंटेरोगेशन करना, उसको थर्ड डिग्री दे करके, पुलिस तो किसी भी व्यक्ति से थर्ड डिग्री दे करके उससे जो है कन्फेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को पुलिस से अरेस्ट करा दो और वो बेचारा जेल में पड़ा रह जाएगा। कोई कांग्रेस का जो है प्रवक्ता बयान दे रहा है कि हरियाणा तो जो है ये सांप्रदायिकता का जो है जगह बन गई है, यहाँ तो निर्मम हत्या हो रही है। ओबीसी जी को जानकारी नहीं, राजनीतिक जानकारी उनको हो सकती है, लेकिन उनका भी एक सांप्रदायिक भाव उनके बयान में झलकता है कि ये मुद्दा भड़के और उनको राजनीतिक लाभ हो। आई एम अवेयर ऑफ पटौदी इंसिडेंट, रादर द अदर पीपल, मुस्लिम बॉयज, दे अटैक द शेड्यूल कास्ट पीपल, दे अटैक द शेड्यूल कास्ट पीपल। मोनू मानेसर या उसके ग्रुप को टारगेट करना उनकी हत्या के लिए, ये तो गलत है ना। उसको राजस्थान पुलिस के सामने जानकारी सफाई देने की जरूरत क्या है? पुलिस क्या मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बिठाई हुई है? अरे पुलिस की ड्यूटी है, लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन? फोरेंसिक साइंस इज देयर। वो तो इससे राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ना, उनको तो इससे फायदा होने वाला है ना वोटों का। उनको तो दिखाना है ना कि भाई वाकई इसमें तो बजरंगी लोग शामिल हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सुर्खियों में बने हुए मोनू मानेसर, जो कि गोरक्षक दल के मुखिया हैं और जिनके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही राजस्थान से लगे हुए मेवात हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हैं। मोनू मानेसर के ऊपर बहुत बार हमले हो चुके हैं, उन्हें गोली भी लग चुकी है, साथ ही लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती आ रही है। सरकार और पुलिस प्रशासन से लगातार सुरक्षा के इंतजामों को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद से ही मोनू, उसके सहयोगी और परिवारजन दहशत में हैं। विश्व हिंदू परिषद भी गोरक्षक दल के समर्थन में उतर आया है। आइए आपको सुनाते हैं विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। अभी जो दो व्यक्ति जुनेद और नासिर की जो हत्या की लेकर के खबर आई है और उस पे संदेह के बिना पर 5 व्यक्तियों का जो गोरक्षक है मोनू इत्यादि, उनका नामजद करना, उनके नाम से एफआईआर कराना, हमारे दोनों जो युवक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, गाड़ी में जिनकी डेड बॉडी मिली है, हमारी पूर्ण संवेदना है उस परिवार के लिए। और हम विश्व हिंदू परिषद इस बात की पूरी निंदा करते कि इस तरह का जघन्य अपराध कोई भी करे उसको कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन शक के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी को नामजद करे और उसी आदमी पे, उस शक के आधार पर कोई व्यक्ति किसी को नामजद करे और उसके बेस पे कोई एफआईआर दर्ज करी जाए और अरेस्ट किया जाए, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। कोई भी व्यक्ति जब पुलिस को इत्तला देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है, पुलिस की ड्यूटी है वो एफआईआर दर्ज करे, लेकिन जब तक पुष्टि ना हो, साक्ष्यों के आधार पर, जांच के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए 15 तारीख को जो इस्माइल ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें 5 व्यक्तियों का नाम लिखवाना कि ये 8-10 लोगों का कहा है, फिर बाद में उसमें 5 लोगों को विशेषकर नाम बताए मोनू के साथ में, जो भाई हमारे गोरक्षक हैं।
लेकिन 15 तारीख को जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसमें अपहरण की बात की जाती है कि इन लोगों ने 2 व्यक्तियों का अपहरण किया। बाद में ये जो एफआईआर होती है दोबारा कि जली बॉडी मिली और मर्डर किया, और उन्हीं लोगों पर फिर से उन्हीं लोगों का नाम लिया जा रहा है बिना साक्ष्य, बिना इन्वेस्टिगेशन के। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति का कोई नाम ले दे, आपका ले दे, मेरा नाम ले दे कोई, और जब तक साक्ष्य सामने ना हो पुलिस उसको अरेस्ट कर ले बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना साक्ष्यों के, तो ऐसे तो पुलिस की ये बर्बरता हो गई, एक गैर कानूनी तरीका भी हो गया कि किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, आप डेड बॉडी मिलती है 2 व्यक्तियों, जली हालात में गाड़ी में मिलती है, तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या है? फोरेंसिक साइंस उसकी जांच करेगी। अपने भारत की फोरेंसिक साइंस जो है वो दुनिया की बेहतर फोरेंसिक साइंस में है। फोरेंसिक साइंस में सब पता चल जाएगा कि व्यक्तियों को गाड़ी में अचानक आग लगी, किसी मैकेनिकल फॉल्ट से आग लगी, या गाड़ी में जलाकर के रखा गया, पहले हत्या की गई, बाद में गाड़ी को जला के रखा, गाड़ी को जलाया गया। ये फोरेंसिक साइंस से छुप नहीं सकती बात। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन आदमी की लोकेशन कहां पे है, जिन आदमियों की इनमें एफआईआर में नामजद किया है, क्या पुलिस ने तहकीकात की? क्या वो उस घटनाक्रम के घटना स्थल के आसपास वो लोग कभी उन दिनों में कहीं थे? क्या उनकी जांच की गई? ये ऐसे नहीं, ये तो एक तरह से एक सांप्रदायिकता का भाव लेकर के बजरंग दल को या गोरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें राजस्थान सरकार इसका राजनीतिकरण लाभ लेना चाहती है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जिहादियों की और हत्यारों की पूरी पैरवाई करती नजर आती है, और सिर्फ इस बात के लिए कि उनको इस बात से राजनीतिक लाभ हो। कोई भी आदमी अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि जी इससे तो बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व हैं, और बिना साक्ष्यों के आधार पे और बिना इन्वेस्टिगेशन के हुए जब तक बात ये सिद्ध नहीं होती, तो ऐसे ये तो बचकाना बयान है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसा बयान भी देता है राजनीतिक लाभ के लिए, सांप्रदायिक भावना को भड़काने के लिए, तो मैं समझता हूं उस आदमी को कानून की कोई जानकारी नहीं है। मैं इस पेशे से जुड़ा रहा हूं, मुझे पता है। अरे कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर ब्लाइंड मर्डर भी होता है तो उसका भी तरीका होता है, उसकी चेन बनाई जाती है, उसके फोरेंसिक साइंस से साक्ष्यों को जुटाया जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हर आदमी, आप और हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा पता है इस वक्त लोकेशन मोबाइल पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसी जांच हुई है पुलिस की? ऐसी कोई जांच नहीं हुई। तो इस तरह से जो है टारगेट करना गोरक्षकों को, जो सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की मदद करते हैं गो तस्करों को पकड़वाने में। और जहां तक रिलायबल सोर्सेज से पता चला है, ये दोनों व्यक्तियों पे जो इनकी पृष्ठभूमि है, जो 2 मृतक हैं, रिलायबल सोर्सेज से जो मुझे अभी पता लगा है आज सुबह, कि इनकी बैकग्राउंड गो तस्कर की है। हो सकता है इनकी आपस में कोई गो तस्करों की आपसी कोई रंजिश, वर्चस्व की लड़ाई हो, आपस में इस तरह के लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें पुलिस को देखने की जरूरत है। राजस्थान सरकार जो है एकदम इस पे स्विफ्ट एक्शन ले रही है, बिना उसके जांच के, बिना पड़ताल किए। तो इस तरह की चीजें जो ये असहनीय है, और टारगेट करना, विश्व हिंदू परिषद की पूरी संवेदना है मृतक के परिवारों के लिए। और कोई भी व्यक्ति जब दोषी पाया जाता है साक्ष्यों के आधार पर, उनको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा अनुरोध भी है आप पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से, कि जब तक सच्चाई की पुष्टि ना हो जाए साक्ष्यों के आधार पर, इन चीजों को आप लोगों को परहेज करना चाहिए। देखो आजकल एक मीडिया का जमाना है, मीडिया ट्रायल हो जाते हैं लोगों के, तो ऐसा
नहीं करना चाहिए। हमें अपने ये छाप जब तक पुष्टि ना हो जाए, हमको ऐसी खबरों से परहेज करना चाहिए। मेरा आपसे इस तरह के छापना बिना आधार के, बिना सच्चाई जाने, ऐसी खबर आपकी तरफ से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी खबरें नहीं छपनी चाहिए। हमारी साइंस इतनी, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम है उसमें सब कुछ निकल के आ जाएगा। और मेरी तो ये प्रार्थना है सरकार से, केंद्र की सरकार से, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। और जब तक साक्ष्य और सारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता नहीं लग जाता कि कौन आदमी दोषी है, तब तक किसी भी गोरक्षक, किसी भी यानी कि बजरंग दल के सदस्य को अरेस्ट करना, इंटेरोगेशन करना, उसको थर्ड डिग्री दे करके, पुलिस तो किसी भी व्यक्ति से थर्ड डिग्री दे करके उससे जो है कन्फेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती है, इवन मुझसे कर सकती है, आपसे कर सकती है। थर्ड डिग्री एक साइन ही तो लेने हैं कि हाँ मैंने इसको जला, बाद में होता रहता है, ट्रायल होता रहेगा। आदमी के तो 10 साल खत्म हो गए कोर्ट में, जेल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे अनुग्रह है, प्रार्थना है, आप सच्चाई को छापे। और देखिए इसमें एक और बात इस अखबार में छपी है कि मृतक की एक बहन ने ये कहा कि जब इन 8-10 लोगों ने इन दोनों मृतकों को पकड़ा, गो तस्कर समझकर इनकी पिटाई की और इनको पिटाई करके पुलिस के पास ले गए नू में। अब पुलिस के पास ले गए तो फिर तो पुलिस भी गैर कानूनी दायरे में आ गई कि पुलिस के पास कोई आदमी किसी शक के आधार पर दोषी को लेके जा रहा है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है उसको अरेस्ट करना, उसकी रिपोर्ट दर्ज करना। अब पुलिस ने, सीआईए के इंचार्ज विजेंद्र ने इस बात को पूरी तरह से, फिरोजपुर के इंचार्ज विजेंद्र कुमार ने इस बात को पूरी तरह से नकारा कि ना तो हमारे पास कोई व्यक्ति को लेकर कोई आया, ना हमने उनको वापस किसी को सौंपा। तो ये अपने आप में ही बात झूठ सिद्ध हो जाती है। तो शक के बिना पर किसी को भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें टाइम लिया जाता है, उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो उसको चेन बनाई जाती है, उसको चेन को जोड़ा जाता है, संदिग्ध व्यक्तियों की लोकेशन जांच की जाती है, फोरेंसिक से जो है सारा, गाड़ी जली हुई है, फोरेंसिक से उसका सारा पता लगाया जाएगा, फोरेंसिक टेस्ट होंगे, उससे सब पता लग जाएगा व्यक्ति मरा कब, जला कब, सब उसमें टाइमिंग आ जाते हैं फोरेंसिक में। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही किसी भी व्यक्ति को आप नाम लिख करके किसी भी व्यक्ति को पुलिस से अरेस्ट करा दो और वो बेचारा जेल में पड़ा रह जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे परिवार के लोगों का अनाप शनाप बयान दे देना और एक मकसद से सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने के लिए बजरंग दल के बच्चों को, गोरक्षकों को टारगेट करना और इसमें फिर इसका राजनीतिकरण लाभ लेने के लिए, कहीं कोई कांग्रेस का जो है प्रवक्ता बयान दे रहा है कि हरियाणा तो जो है ये सांप्रदायिकता का जो है जगह बन गई है, यहाँ तो निर्मम हत्या हो रही है और मोनू को भी जो है टारगेट किया जा रहा है कि ये तो जो है पहले ही से इस पे बहुत सारे केसेस हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक साक्ष्य ना आए। और मेरी फिर दोबारा से ये अनुरोध है कि इसकी सरकार, केंद्र सरकार सीबीआई इसको इंक्वायरी कराए और सीबीआई इंक्वायरी करे और इस केस को सॉल्व करे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको, जो कानून के अंदर प्रावधान है उसी तरह से फिर उसको सजा दी जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। लोहारू के पास में ये घटना हुई है और लोहारू पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, राजस्थान में दर्ज की और जो पुलिस है, भिवानी की पुलिस है, उसका ये भी कहना है कि हमने जो लैब है उनको बुलाया गया है। हाँ, तो फोरेंसिक लैब के पहले रिपोर्ट तो आने दो, एविडेंस तो कलेक्ट होने दो। जब तक एविडेंस कलेक्ट नहीं होती किसी आदमी को कैसे ऐसे किसी का नाम ले देना,
सर मोनू ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो ना तो मृतकों को जानता है और ना उसे कोई जानता है, तो आखिरकार आपको क्या वजह लग रही है कि मोनू मानेसर और जो बाकी बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनका नाम क्यों दिया गया है? जानबूझ के टारगेट कर। वजह क्या, आपको क्या लगता भाई है? देखिए, जो भी गोरक्षक है हमारे, गोरक्षक जो है गो हत्या में प्रशासन को हेल्प करते हैं तस्करों को पकड़वाने में, इस पे कोई संशय की बात नहीं है। तो गो तस्करों को तो वो अपने दुश्मन दिखाई देते हैं ना, उनके लिए तो वो सॉफ्ट टारगेट है। तो उसी टारगेट को दिमाग में रखते हुए गो रक्षकों को, मोनू और उसके जो और 4 भाई हैं जो हमारे गोरक्षक हैं, उनको टारगेट किया गया, जानबूझकर झूठा नाम लिखाया गया। पक्का ये मैं बात बिल्कुल कह रहा हूं, मैं लीगल पृष्ठभूमि से हूं, एज ए न्यायाधीश काम किया मैंने। किसी भी ब्लाइंड मर्डर को भी जिसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, जब तक उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना आ जाए, जब तक पूरी चेन उसको ना मिल जाए, संदिग्ध व्यक्ति का बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट ना हो जाए कि हाँ यही व्यक्ति इन्वॉल्व है, तब तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना। मैं समझता हूं उनको इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया का ओबीसी को जानकारी नहीं है। राजनीतिक जानकारी उनको हो सकती है, लेकिन उनका भी एक सांप्रदायिक भाव उनके बयान में झलकता है कि ये मुद्दा भड़के और उनको राजनीतिक लाभ हो। सर असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी बोला है, उनका ये कहना है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को और गौ तस्करी के नाम पे गौ रक्षक जो है वो किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गो तस्कर जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ जो है कुछ लोग पुलिस को, प्रशासन को हेल्प करते हैं, ऐसे नहीं है। ये बात कहना, ये तो किसी की जुबान पे आप रोक नहीं लगा सकते। कोई किसी तरह का भी बयान दे सकता है, कोई किसी तरह के भी आरोप लगा सकता है। आज राजनीति में है क्या भाई, राजनीति में यही तो है, ऐसी चीजों को भड़काओ और सांप्रदायिक विषयों को भड़का करके अपना राजनीतिक लाभ पूरा करो। आपने कहा कि राजस्थान सरकार जो है बदले की कार्रवाई एक तरह से कहीं ना कहीं कर रही है राजनीतिक लाभ देने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में भी 6 तारीख को मोनू मानेसर के खिलाफ एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, तो अरे भाई, एफआईआर दर्ज हो जाना, कोई एक्यूज बन जाना, उससे कोई दोषी प्रूव नहीं होता। एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं होता उसके पहले प्रूफ तो होगा। बिल्कुल, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मोनू मानेसर फायरिंग करता हुआ दिख रहा, तभी गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर तो दर्ज क्या हुई है, राजस्थान एफआईआर में दर्ज हरियाणा में क्या है? हुई होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर हुई है और कोई, ये आप पटौदी की घटना की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ पटौदी इंसिडेंट। No, you are absolutely wrong, absolutely wrong. I am aware of Patodi incident. Rather, the other people, Muslim boys, they attacked the scheduled caste people. They attacked the scheduled caste people. ये बात कर रहे हैं, गुड़गांव पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, उसमें मोनू मानेसर का नाम डाला गया है। तो उसकी बात कर रहा हूं। नाम डाल देने से कोई दोषी प्रूव नहीं हो जाता। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड। अक्यूज किसी को बना दिया, जब तक वो उसको प्रूव ना हो जाए कि ये आदमी वाकई दोषी था, ये वहां पे था कि नहीं था, पिस्टल इसने चलाई कि नहीं चलाई, कैसे आप तो आपका भी नाम लिख सकता है ऐसे कोई, क्या आप थे वहां पे, मेरा भी लिख सकता है कोई भी। वीडियो तो जो है ये तो मैनिपुलेट भी की जा सकती है, देखें, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। सर, राजस्थान की एफआईआर में मोनू मानेसर और बाकी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बाय नेम एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी मोनू सोशल मीडिया पर अपने प्रूफ दे रहा है कि वो घटना के वक्त राजस्थान में था ही नहीं। इज राइट। तो किस तरह से आप लोग, चूंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है उनके खिलाफ, तो आप लोग किस तरह से सहयोग करेंगे पुलिस को, और क्या मोनू मानेसर और जो बाकी लोगों के नाम दिए गए हैं बिल्कुल वो पुलिस के पास कब जा रहे हैं? देखिए, पुलिस अपने आप में सक्षम है। अरबों खरबों रुपया पुलिस पे, फोरेंसिक साइंस पे सरकार खर्च करती है। उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। जिस भी व्यक्ति पे संदिग्ध व्यक्ति है उसको जीरो इन किया जाता है,
उसकी सारे साक्ष्य देखे जाते हैं, उसकी लोकेशन देखी जाती है, फोरेंसिक साइंस के एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, तो तब जाकर के पता लगता है कि कौन दोषी है। ऐसा आप ये कह रहे हैं दोनों जो युवक थे जिनकी मौत हुई है वो गो तस्करी से जुड़े हुए थे, हाँ। क्या इससे पहले वो कभी गिरफ्तार हुए, उनको पकड़ा है गोरक्षकों ने? भाई देखिए, अगर वो गो तस्कर थे तो मोनू मानेसर या उसके ग्रुप को टारगेट करना उनकी हत्या के लिए, ये तो गलत है ना। मेरे सामने तो, मुझे तो रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है कि मैं आई एम नॉट 100% श्योर वेदर दे वर गो तस्कर और नॉट, बट आई हैव come to know that they are somewhere related with this go taskari. But in case of a death, Monu Manesar and other Gorakshak, they are named in the FIR. This is absolutely illegal, wrong. इन्वेस्टिगेशन, जो आदमी इतनी सी बात पे FIR पे ऐसे बयान दे कि वाकई ये तो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूं लोगों को कानून की रत्ती भर भी जानकारी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होती कैसे, पता ही नहीं उनको। सर, जब मोनू मानेसर निर्दोष है, हाँ। तो राजस्थान पुलिस के सामने अपनी सफाई क्यों नहीं देता था? उसको राजस्थान पुलिस के सामने जानकारी सफाई देने की जरूरत क्या है? पुलिस क्या मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बिठाई हुई है? अरे पुलिस की ड्यूटी है, लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन? फोरेंसिक साइंस इज देयर। फोरेंसिक क्या है? जब पुलिस जांच के लिए आती है, हाँ। तो घर छोड़ के क्यों भाग दिया? अरे भाई मेरी बात सुनो महोदय है मित्र, पुलिस अगर ऐसे जब गर्मी होती है किसी को भी अरेस्ट कर ले, आपको कर ले, मुझे कर ले, they can use third degree and they can extract the confession, and mere on confession you will be lost in the jail, then you will lost your 10 years 15 years. कमल जी, पिछले एक महीने I have so many cases, I have dealt with so many cases where police have involved innocent people and ultimately they have lost their 10-15 years in jail. Then वारदात हरियाणा में हुई है। it is a case of life and liberty of innocent people. How you can without mere on the mentioning of the name in the FIR and you have arrested some people? No. This is, मैं कहता हूं चाहे ओबीसी हो या कोई कांग्रेसी नेता हो, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो मैं समझता हूं उसे कानून की, इन्वेस्टिगेशन की 0 जानकारी। राजनीतिक लाभ के लिए बयान देना किसी पे, किसी को FIR के बेस पे किसी को आप एक्यूज थोड़ी प्रूव कर सकते इस केस में आप किसी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? सीबीआई करे, सीबीआई से हमारा अनुरोध है, सीबीआई को एक केस दिया। राजनीतिक संस्थान सरकार इसमें निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकेगी। सर, हरियाणा में वारदात हुई थी, क्या हरियाणा सरकार भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती? हाँ, हरियाणा भाई देखो, दिस इज मैटर इन्वॉल्व बिटवीन टू स्टेट्स। अगर ऐसी टू स्टेट है, यू वर सेइंग कि हरियाणा गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग द गो रक्षक, देन व्हाई द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी गेट कंडक्टेड फ्रॉम सीबीआई? सर, राजस्थान गवर्नमेंट, गोरक्षक भी हथियार रखते हैं। भाई कोई व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा के लिए रखता होगा तो एज पर लीगली तो रखता होगा, तो उसने लाइसेंस लिया होगा। अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता तो पुलिस अभी उसको, तो बात चल रही थी कि फेसबुक पे या ऐसे लाइव चल रहा है, हथियार दिखाते हुए, तलवार दिखाते हुए। ये लाइसेंस के रख सकता है कोई लाइसेंस, भाई किसी को श्रीमान जी, लाइसेंस के कुछ हथियार हमारे गोरक्षकों के पास है, वो लीगल है, लीगल है, उनमें लीगल। कोई अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आप ले सकते हो लाइसेंस, मैं ले सकता हूँ। और जब लाइसेंस इश्यू होता Any है तो more- कोई ना कोई खतरा जब जिस हाँ, व्यक्ति को हाँ, होता है उसी हाँ। को इश्यू होता है। देखो, जो देश की सेवा करता है या इसमें समाज के ऐसे इश्यूज में कोई इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज एप्रीहेंशन, कहीं ना कहीं लाइफ। पटौदी की बाबर साहब मोहल्ले में भी बजरंग दल ने गोली चलाई, ये साफ दिखाई दे रहा है, और कई उसकी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास अभी भी वायरल भाई देखिए, तस्वीरों को आप इजीली उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है कि मैं आपको कहीं भी खड़ा दिखा सकता हूं, मैनिपुलेशन से मैं आपको दिखा सकता हूं, कहीं भी खड़ा कर दूं, आपकी फोटो लगा के आपके पिस्टल हाथ में दिखा सकता हूं मैं। लेट द इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्हीं बेसिस पे ये सभी गोरक्षक जिनके नाम एफआईआर में है, इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है राजस्थान पुलिस, तो अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग कदम, महापंचायत, बिल्कुल आंदोलन
हरियाणा में, पंजाब, अपना राजस्थान में, ये नहीं। हम बिल्कुल, अगर हमारा कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो हम उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। देन ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक बात आपने कही है, राजस्थान पुलिस के सामने मोनू को सफाई देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस तनख्वाह ले रही है, वो आए। तो मोनू को क्या जरूरत पड़ी थी अपनी सफाई सोशल मीडिया पे डालने की? अरे भाई, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मुझसे भी आप पूछोगे कि आपका नाम आ रहा है, तो क्या मुझे राइट नहीं है? आई हैव ए राइट टू स्पीक, ही हैज ए राइट टू स्पीक। वो बात तो कहेगा ना, तो लेट हिम स्पीक। बट राजस्थान पुलिस, दे आर प्रेजुडिस। सर, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, वो तो इससे राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ना, उनको तो इससे फायदा होने वाला है ना वोटों का। उनको तो दिखाना है ना कि भाई वाकई इसमें तो बजरंगी लोग शामिल हैं। अरे पोलराइजेशन करना ना सबको, तो ऐसे नहीं, ये नहीं होता। सफाई देने का अधिकार है उसका, लेकिन राजस्थान पुलिस के पास सामने जाके तो आप सफाई दो, आपका एफआईआर में नाम हो, डोंट माइंड, पुलिस विल अरेस्ट यू and he will use 3rd degree and they will extract your confession and you will be lost in the jail. You lost your 10-15 years. सर, आपका कहने का मतलब यह है कि मोनू को राजस्थान पुलिस से गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। जब तक साक्ष्य, जब तक पूरी एविडेंस सामने नहीं आएगी, अगर किसी भी हमारे गोरक्षक को अरेस्ट किया जाता है, हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई इफ बट नहीं। राजस्थान के मंत्री कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 आरोपियों के परिजनों को भी। ये मंत्री कहे, उसके कहने से अब कोई दोषी हो गया? नहीं, मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं कि उनको गिरफ्तार कर लिया है तो गलत किया, गलत किया, गलत किया। इन्वेस्टिगेशन तो करें। अरे खाली राजनीतिक उसके एंगल से आप किसी को भी अरेस्ट कर लो, देयर इज लाइफ एंड लिबर्टी हर आदमी की इन्वॉल्व है। ऐसे थोड़ी ना किसी को नाम लिख देने से अरेस्ट किया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूरा सारा सिस्टम एक इन्वेस्टिगेशन का होता है। ब्लाइंड मर्डर सॉल्व होते हैं, ब्लाइंड मर्डर सॉल्व होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन बनाई जाती है, और फिर जब बिल्कुल क्लिक हो जाता है, जीरो इन करके बिल्कुल जब आ जाती है, नटशेल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, तब अरेस्ट किया जाता है। ऐसे नहीं किसी का भी नाम ले देना, नाम ले देने से कोई एक्यूज नहीं बनता, एफआईआर दर्ज कर देने से कोई एक्यूज नहीं बनता, जब तक उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस ना हो। जैसा कि आपने सुना विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रदेश का क्या कुछ कहना है। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।